आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य मिलेगा। हे महादेव, मेरे पुत्र का वध कर आपने मुझे जो पीड़ा पहुंचाई है, इसका आभास आपको अभी नहीं होगा। इस पीड़ा की अनुभूति तो आपको तब होगी जब कालांतर में आप स्वयं अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग करेंगे।
जन्म दिया है तो हम तुम्हें पुनः जीवित भी कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। स्वामी, 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 हमारे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए। स्वामी, हमें हमारा विनायक लौटा दीजिए। स्वामी, आपके द्वारा किए गए विनाश को कोई पुनः जीवित नहीं कर सकता आपके सिवा। आपने हमारे पुत्र का विनाश किया है तो आप ही हमारा पुत्र हमें लौटाएंगे। स्वामी, हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए अभी, इसी क्षण। पार्वती, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता। नहीं, आप हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। यदि समझ सकते तो ऐसा कदम भी नहीं करते। हमारा पुत्र हमें वापस दे दीजिए स्वामी, हमारा पुत्र हमें वापस दीजिए। विनायक, विनायक, विनायक! अश्रु, अभी अश्रु क्यों स्वामी? कहाँ थे ये अश्रु जब आपने हमारे पुत्र पर निशाना साधा था? कहाँ थे ये अश्रु जब आपने अपने त्रिशूल से उस पर आघात किया था? उसके पश्चात आपके नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं का कोई मूल्य नहीं है स्वामी। विनायक मेरा भी पुत्र था। आपका भी पुत्र था? तो क्या एक क्षण के लिए भी आपके हाथ नहीं कांपे? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि कितना कष्ट होगा हमारे पुत्र को? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा कि हमको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी? क्यों स्वामी, क्यों?
इतने वर्षों में तो आप कभी इतने आतुर नहीं थे हमसे मिलने के लिए। तो कुछ क्षणों के विराम ने आपको इतना उग्र क्यों बना दिया स्वामी? आप तो सदैव न्याय करते हैं ना, तो न्याय की ये कैसी परिभाषा प्रस्तुत की है आपने? किस पाप का दंड दिया आपने हमारे पुत्र को? वो तो केवल हमारी आज्ञा का पालन कर रहा था। हमें दिया हुआ वचन निभा रहा था, तो इसमें कौन सा पाप कर दिया उसने स्वामी? और आप सभी तो विनायक को आशीर्वाद देने आए थे ना? फिर आज क्या हो गया कि आप सब उसके विरुद्ध हो गए? देवराज, आपने इस आक्रमण का नेतृत्व किया ना? क्या आप भूल गए कि हमारे पुत्र विनायक के कारण आपको श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई थी? क्या आप सबने नहीं कहा था कि विनायक के संसार में लौटने से शुभता वापस लौट आई है? ऐसा क्या हो गया कि एक क्षण में आप सबने हमारे पुत्र की विशेषताएं भुलाकर उसको एक पापी, एक अपराधी के भांति इतना कठोर दंड दिया? पुनः जीवित करिए हमारे पुत्र को अभी इसी क्षण। पार्वती, ये संभव नहीं। तुमने संसार की शुभता हेतु इस बालक को जन्म अवश्य दिया था, किंतु तुम स्वयं स्वार्थ के वशीभूत थे। तुमने संसार से अधिक इसे अपने लिए जन्म दिया था, ताकि वो तुम्हारे आदेश का पालन कर सके। स्वार्थवश किए गए किसी भी कार्य का परिणाम उत्तम नहीं होता, और वही हुआ। तुम्हारे स्वार्थ से जन्म इस पुत्र में अहंकार था। मत भूलो पार्वती, तुमने इसे अपनी मैल से जन्म दिया था। इसलिए इसकी बुद्धि मल बुद्धि हो चुकी थी। ये किसी का कथन सुनने को तैयार नहीं था। जो बालक अपनी माता के एक आदेश का पालन करने के लिए इतना विनाश करते, वो अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर डालता इस संसार में। आपका कोई भी तर्क हमारे पुत्र की मृत्यु को उचित सिद्ध नहीं कर सकता। आपने प्रजापति दक्ष का सर काटा, किंतु उन्हें पुनः जीवित किया। आपने सूर्य देव को मृत्यु दी, उन्हें भी पुनः जीवित किया। तो हमारा पुत्र विनायक पुनः जीवित क्यों नहीं हो सकता?
संसार को प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य का वध मैंने नहीं, मैंने तो सूर्य देवता का अंत किया है, जिसके अंदर अहंकार का अंधकार विद्यमान हो चुका था। अपने पद, अपनी शक्तियों, अपनी महत्ता से उन्मत्त होकर उसने मेरे भक्तों को मारने का प्रयास किया, अपने पद का दुरुपयोग किया। किंतु सूर्य के उस अंश का मैं अंत कर चुका हूं। अब सूर्यदेव पुनः जीवन दान योग्य हो चुके। महादेव देव 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 महादेव मुझे क्षमा करें प्रभु, अब मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, अपने अहंकार को कभी लौटने नहीं दूंगा। प्रभु, सूर्य से भी बड़ी भूल तो मुझसे हुई है। मैंने बिना सोचे समझे आपको एक ऐसा शाप दे दिया। क्या होगा प्रभु? कालांतर में आपका श्राप सच होगा ऋषि कश्यप। संसार का कल्याण भी अवश्य इसी में निहित है। हमारा पुत्र हमारा संसार था और आपको हमारा संसार लौटाना ही होगा। हमारे मातृत्व को संपूर्ण करना होगा। तुम्हारी पीड़ा सहनीय है पार्वती, किंतु केवल तुम्हारे मातृत्व के विजय हेतु मैं समस्त संसार की पराजय निर्धारित नहीं कर सकता। सृष्टि के विरुद्ध जाकर इस समस्त संसार के विनाश हेतु मैं विनायक को पुनः जीवित नहीं कर सकता।